कि प्रभु यीशु मसीह ने सुंदर समय दिया। हम सब लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हम सब लोगों को विज्ञान मसीह की, सब लोगों की वीडियो बंद है। 2 लोगों की वीडियो, एक हमारी और एक शीला की है। बाकी सब लोग वीडियो बंद करें। अगर आप अपने काम पर हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी वीडियो को बंद रख सकते हैं। पर अगर आप अपने घर पे हैं, अगर आप अपनी वीडियो खोलेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को ध्यान से सुन रहे हैं। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को सुनने के कारण तेरी जिंदगी के अंदर बहुत सारे आशीर्वाद होंगे। हालेलुया। जब हम भविष्यवाणी की किताब उसके 28वें अध्याय को पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा है, उसके पहले अध्याय के अंदर, यदि तू अपने यहोवा की और उसकी सब आज्ञाओं को मानने में चौकसी करे तो वो धरती की सारी जातियों में से तुम्हें श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। बहुत बार प्रभु यीशु मसीह के दास लोग प्रचार करते हैं, बोलते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने आपको सर बनाया है, पूछ नहीं। हालेलुया। मेरा विचार था कि आज धूप बहुत अच्छी है, आज बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन मेरा विचार सही रहता है, कम लोग हैं, पर मैं विश्वास करता हूं कोई भी चीज हमें सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। हालेलुया। पिछले सप्ताह मैंने चंद बातें आपको बताई थी। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर आशीषित होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो आपको आपकी जिंदगियों के इर्द गिर्द कुछ बाउंड्री, कुछ दायरे लगाने पड़ेंगे। तब आप प्रभु यीशु मसीह की उन आशीषों को रिसीव कर पाएंगे जिनको खुदा यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है। और आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। मुझे लग रहा है थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, उसके बाद में हम ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जाएंगे। सबसे पहले रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 31 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 31 वचन को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं आप लोग इसको ध्यान से सुने और समझें। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन हमारे साथ बातें करता है। धरती और आकाश टल सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन नहीं टलेंगे। यहाँ पर रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 31 वचन को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। प्लीज हम लोग ध्यान से सुनिएगा। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 31 वचन को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? प्रभु का दास संत पौलुस रोम के लोगों को एक पत्र लिखकर उनको एनकरेज करता, उनको उत्साहित करता है और उनके जीवन के अंदर जो क्लेश है, जो दुख है, जो पीड़ा है, मैं जानता हूं जब तक हम संसार के अंदर हैं, यूहन्ना का सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के अंदर 15-16 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर बोला संसार के अंदर तुम्हें क्लेश होगा। हालेलुया। जब तक आप संसार में रहेंगे, आप कभी भी 24 सदी कंफर्टेबल लाइफ जो है वो जी नहीं सकते। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ समस्याओं को झेलना पड़ता है। इसीलिए प्रभु का दास संत पौलुस लिखता है कि मैं अपनी देह के अंदर रहता हुआ कहराता हूं, आगे बढ़ता हूं, कब मैं इस जीवन को छोड़ के तेरे पास आऊं, और मैं विश्वास करता हूं वहां पर कोई भी आंसू और पीड़ा नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। मुझे लग रहा है कि आवाज थोड़ी ज्यादा है, इको बंद करो। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आपके हृदय में ये वचन जाए, आप इसको बड़े ध्यान से समझें। आपको पता है वचन के अंदर सामर्थ्य है, आपको आशीषित कर देता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के अंदर प्रभु का दास संत पौलुस प्रभु के चुने हुए लोगों के साथ बातें करता है, उनको लेटर लिखकर बोलता है कि मैं इन बातों के विषय में तुम्हें क्या कहूं। आपने यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि यहोवा हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आंखों को बंद करेंगे, 1 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय 31 वचन के प्रकाशन को पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी जिंदगी के ऊपर खोल दीजिए। मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरे बच्चे जो यहाँ पर प्रभु मुझे सुन रहे हैं, खुदा यीशु के नाम से उनके ऊपर खोल दीजिए। प्रभु
मैं मिट्टी हूं और मैं चाहता हूं मेरे पात्र का प्रयोग करें। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। बहुत बार हम संकट में, परेशानी में, पीड़ाओं में दिन बताते हैं, और जब चारों तरफ से हालात हमारे विरुद्ध में होते हैं, कुछ लोग हमारे विरुद्ध में होते हैं, परिस्थितियां हमारे विरुद्ध में होती हैं, और चारों तरफ से समस्याएं हमारे विरुद्ध में होती हैं, तब हमारे मन में आता है अगर ये समस्या ना होती तो मैं बहुत आगे चला जाता। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में ना होता, या ये दुर्घटना मेरी जिंदगी में ना हुई होती, तो मैं बहुत आगे चला जाता। जब यहाँ पर मुझे लॉस जो हुआ है बिजनेस में, नौकरी में, कहीं भी, अगर ये ना हुआ होता तो मैं आज बहुत आगे होता। हालेलुया। आपको पता है हर व्यक्ति अपने जीवन को जब एनालाइज करता है, वो अपने मन के अंदर इन बातों को सोचता है, अगर यहाँ पर मैंने लॉस खाया, अगर ये लॉस मेरी जिंदगी में ना हुआ होता तो मैं अब बहुत आगे होता। हालेलुया। अगर ये दुर्घटना मेरी जिंदगी में ना हुई होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। बहुत बार सुनने के लिए आता है, बहुत सारे लोगों के मुंह से मैं सुनता हूँ, काश किसी व्यक्ति ने मेरी मदद की होती तो आज मैं भी बहुत आगे होता। हालेलुया। तो आज मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूँ, सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु यीशु का वचन क्या बताता है, चाहे दाऊद भी कहता है, चाहे मैं मृत्यु से बड़ी घोर अंधकार की खाई में अगर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। और यहाँ पर लिखा है जिसके पक्ष में यीशु है। हालेलुया, उसका विरोधी कौन हो। हालेलुया। दो करैक्टर बाइबल के अंदर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। अगर आप बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, दो करैक्टर बाइबल के अंदर उत्पत्ति की किताब, जब हम उसके 27, 28 अध्याय को पढ़ते हैं, अगर आप 24, 25, 26 पूरा अध्याय पढ़ेंगे, 24 अध्याय तक उत्पत्ति के आपको अब्राहम का वृत्तांत मिलता है। और इसहाक का आगे जब वृत्तांत आता है बाइबल के अंदर, और बाइबल बताती है जो इसहाक है उससे 2 बेटे पैदा होते हैं। कितने? 2। एक का नाम एसाव है और एक का नाम याकूब है। हालेलुया। अगर आप याकूब के जीवन को ध्यान से देखेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा जो आशीष एसाव को मिली थी, अगर आप बाइबल के अनुसार देखेंगे, जो जेठा बेटा है, जो बड़ा है, पिलोठा है, उसको दूनी आशीष मिलती है। कितनी आशीष? दूनी। और ये ऐसा होता था कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन को आशीषित करना है तो उसका बाप उसको अपने पास बुलाता है और अपने दोनों हाथ उसके ऊपर रखता है और उसको आशीष देता है। हालेलुया। हालेलुया। आज की डेट में ऐसा नहीं होता, पर अगर आप बाइबल के अनुसार देखेंगे, आज भी इजराइल के अंदर ये प्रथा है। अगर एक बाप ने अपने बेटे के जीवन को आशीषित करना है तो उसके ऊपर हाथ रखता है, और गिनतियां की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 24 और 25 वचन को उसके ऊपर बोलता है। हालेलुया। और आपको पता है जैसा ये बोलता है वैसा ही होता है। हालेलुया। और आपको पता है ये कौन से लोगों की बात कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को, बाइबल को पढ़ेंगे, याकूब ने जितनी भी भविष्यवाणियां मनशे के विषय में करी, अगर आप पढ़ेंगे यूसुफ के 2 बेटों के विषय में, जैसा याकूब ने बोला वैसा ही उसके जीवन के अंदर हुआ। और अब्राहम ने जब अपने बेटे इसाक को नशा किया, जैसा अब्राहम ने बोला वैसा इसाक के अंदर हुआ, और जैसा इसाक ने याकूब के ऊपर हाथ रखा और किया वैसा ही उसके साथ भी हुआ। हालेलुया। आजकल के माँ बाप का आशीर्वाद लोगों के ऊपर काम पता क्यों नहीं करता? क्योंकि माँ बाप अपने पिता, अपने यहोवा के आज्ञाकारी नहीं है। पर अगर आप इस वचन के आज्ञाकारी हैं, आप अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखेंगे, आपके बच्चों को आशीष देंगे, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन कहता है वो आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। ये 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम एसाव है और एक का नाम याकूब है। ये दोनों इसहाक के बेटे हैं, और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के अनुसार जो एसाव है वो आशीष का हकदार है। हालेलुया। उनकी उम्र के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों जुड़वा बच्चे थे, पर कुछ समय पहले एसाव का जन्म हुआ और कुछ समय के बाद में याकूब का। पर लौ के अनुसार, यहोवा के नियम के अनुसार ये आशीष किसको मिलनी थी? एसाव को। हालेलुया। मैंने बहुत बार बताया, यूहन्ना के सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसकी 12 वचन के अंदर लिखा है, जिन्होंने मसीह यीशु को ग्रहण किया
यहोवा ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। और पौलुस गलातिया की पत्री के अंदर लिखता है अगर हम बेटे हैं तो हम वारिस भी हैं। हालेलुया। अगर हम बेटे हैं तो हम वारिस भी हैं। हम लूका का सुसमाचार जब 15 अध्याय पढ़ते हैं वहां पे 2 बेटों का जिक्र आता है और बाइबल बताती है उसके बाप के पास बड़ी संपत्ति है और छोटा बेटा जाकर बोलता है बेटे पिता जो कुछ भी मेरा है मुझे दे दे। वो हक के साथ बोलता, उसको पता है मेरे बाप की संपत्ति के ऊपर किसका अधिकार है, मेरा। हालेलुया। उसने कुछ भी संकोच नहीं किया। उसका बाप नहीं चाहता था वो उससे अलग हो जाए, पर लॉ के अनुसार, नियम के अनुसार उसको पता था कि मेरी संपत्ति का हक किसके पास है, मेरे बेटे के पास। और बाइबल बताती उसने दोनों की संपत्ति बांट दी। हालेलुया। अब यहाँ पर उसको पता था अधिकार का, उसने अधिकार को ले लिया। अधिकार इस व्यक्ति के पास है, एसाव के पास, आशीष के पास है, आशीष को मिलने वाली है। और बाइबल बताती है इसने वो काम किया जो यहोवा के वचन के विरोध में है। आपको पता मैं और आप आशीष के वारिस से बहुत से लोगों के लिए मैंने 2023 के अंदर बोला था प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा, आपके जीवन के अंदर आशीष होगी अगर आप आज्ञाकारी होंगे। अगर आप आज्ञाकारी नहीं होंगे आपकी जिंदगी के अंदर 2023 में भी आशीष नहीं होगी। हालेलुया। मेरी बातों को समझ रहे हैं। यहां पर जब हम उत्पत्ति की किताब उसके 27वें अध्याय को देखते हैं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन हमें क्या कहता है 26वें अध्याय के अंदर। आपको पता इस व्यक्ति के ऊपर, एसाव के ऊपर आशीष क्यों नहीं आई? मैं चाहता हूं हम उत्पत्ति की किताब उसका 26वां अध्याय उसकी 34 वचन को पढ़ें। ये जो वचन हमने पहले पढ़ा वो आगे जाके इसके साथ में मैच करूंगा, पर मैं 2 चीजें आपको दिखाना चाहता हूं यहां पर। हाँ जी। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ, बाइबल बताती है जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदित और हित्ती एलोन की बेटी बाशमत से विवाह कर लिया। अब यहाँ पर बाइबल बताती है, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, जब अब्राहम का बेटा इसहाक बड़ा हुआ और उसके लिए बहू ढूंढने की बारी आई, प्रभु का वचन कहता है जो उसका सबसे वफादार नौकर था जिसका नाम एलीएजर है, एलीएजर को अपने पास बुलाता है और अब्राहम उसके साथ वाचा बांधता है। वो कहता है मैं जिस देश में रहता हूं यहां की किसी भी स्त्री को तू मेरे बेटे के लिए मत ब्याहना। हालेलुया। ध्यान देना, अगर आप जिंदगी के अंदर आशीषित होना चाहते हैं आपको आशीषित लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के अंदर बोला जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है। और 14, 15, 16, 3 अध्याय पढ़ेंगे, बार बार यीशु मसीह ने इन बातों का जिक्र किया, अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मुझ में बने रहोगे। हालेलुया। अब्राहम अपने बेटे के लिए आशीष चाहता है और वो अपने नौकर, अपने सबसे वफादार व्यक्ति को बुलाता है और कहता तुम मुझसे वाचा बांध। हालेलुया। कि तू मेरे पिता के देश में जाएगा, वो उस जगह पर जाएगा, वहां से जाकर मेरे बेटे के लिए बहू लेकर आएगा। हालेलुया। क्या करेगा? मेरे बेटे के लिए बहू लेकर आएगा। सॉरी, वो उसके साथ कसम, जिसको वाचा बोलते हैं ना, कसम खाता है। और उसने बोला अगर वहां पर जाकर तेरे बेटे के लिए बहू ना मिले तो उसने बोला मेरी तरफ से तू छूट जाएगा, तेरी और मेरी कसम पूरी हो जाएगी। आपको पता है वो वहां पर जाकर एक चिन्ह रखता है, और अगर आप पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ लेना, 24, 25, 26 आप पढ़ लेना उसको। बात बताती है एलीएजर जो है वो कहता है यहोवा मैं जानता हूं तू अब्राहम का यहोवा है, अगर प्रभु तूने मेरे स्वामी इसहाक के जो मेरे स्वामी का बेटा है उसके लिए इस लड़की को चुना है तो चिन्ह दे। और बाइबल बताती है वो चिन्ह देखता वहां पर। आपको पता है इतना स्ट्रगल कर वहां पर जाता, पता किसके कारण? आज्ञाकारिता के कारण। हालेलुया। और बाइबल बताती है उसने अपने पिता की आज्ञा को माना, इसीलिए इसहाक और उसका परिवार क्या हुआ? आशीषित हुआ। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम एसाव है और एक का नाम याकूब है। लॉ के अनुसार, नियम के अनुसार सारी आशीष किसको मिलनी है? एसाव को।
हालेलुया। लॉ के अनुसार, नियम के अनुसार यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति खुदा यीशु मसीह का बेटा और बेटी है। अगर बेटा और बेटी है तो आपकी जिंदगी के ऊपर आशीष भी है, पर आप उस आशीष को तब तक रिसीव नहीं कर सकते जब तक आप उस वाचा में नहीं आएंगे। हालेलुया। अब्राहम भी अपने जीवन को अपने बेटे के लिए किसी भी लड़की को ले सकता था। बहुत खूबसूरत लड़कियां होंगी वहां पर, बहुत इंटेलिजेंट लड़कियां होंगी वहां पर वो यहोवा के वचन से बाहर नहीं जाना चाहता। हालेलुया। इस व्यक्ति ने क्या किया? इसने यहोवा के वचन को तोड़ दिया। इसाक ने अपने बेटे एसाऊ को बोला, किसी भी कनानी स्त्री को अपनी पत्नी मत बनाना। आप सोच रहे होंगे मैं शादी की नहीं है, बात है आज्ञाकारिता की। हालेलुया। आज्ञाकारिता किसी में भी हो सकती है। अगर प्रभु आपको कहता है यहाँ पे खड़े रहो, यहीं पर खड़े रहो, ये भी आज्ञा है। आदम को बोला फल मत खाना, वो भी एक आज्ञा है। और इसको बोला कि तू किसी भी अन्य जाति की लड़की से शादी मत करना, ये भी एक आज्ञा है। हालेलुया। याद रखना, जहां पर आज्ञाकारी खत्म होती है वहां पर आशीष खत्म हो जाती है। हालेलुया। जीवन के अंदर उन्नत होना चाहते हैं, 2023 में बढ़ना चाहते हैं, वचन की आज्ञाकारी में आना पड़ेगा। हालेलुया। तब ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। मैं दिखाऊंगा इस व्यक्ति ने आज्ञाकारी करी, कितने लोगों ने उसके साथ ठगी करने की कोशिश करी, पर बाइबल बताती है उसका कुछ भी बिगड़ा नहीं। पर यहाँ पर जो व्यक्ति एक्चुअल आशीष का वारिस है, हालेलुया, मैंने बताया इस्राएल के अनुसार, यहोवा की वाचा के अनुसार जो बड़ा बेटा है, सारी आशीष का वारिस वो है। सबसे पहला अधिकार पलौठे का है। इसने क्या किया? अपने बाप और अपनी मां की आज्ञा को तोड़ दिया। हालेलुया। दो लोग आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है धरती के ऊपर। बच्चों के लिए जो बच्चे यहां पर हैं, आपके मां बाप का बहुत बड़ा महत्व है आपकी जिंदगी के अंदर। सुन लीजिए। हालेलुया। बाइबल बताती है जो अपने मां और बाप को कोसे, उनको श्राप दे। आपको पता क्या नियम था इस्राएल के अंदर? बाइबल बताती है वो अपने लोगों में नष्ट कर दिया जाए। हालेलुया। बाइबल के अनुसार, बाइबल पढ़ेंगे आप, अगर कोई अपने मां और अपने बाप को श्रापित कहे, उनके साथ बुरा व्यवहार करे, उनको गंदा बोले, बाइबल बताती है उसको मार दिया जाए। हालेलुया। ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात बता रहा हूं आपको। पहली 5 आज्ञाओं में यहोवा ने माता और पिता की आज्ञा रखी है। दूसरा, एक आपका आत्मिक पिता भी है। हालेलुया। वो है आपका अगुआ। कौन? आपका। अगर आप अपने माँ बाप की आज्ञा को मानेंगे तो आपकी जिंदगी के ऊपर ब्लेसिंग होगी। हालेलुया। अगर आप अपने अगुए की बात को मानेंगे तो आपके आत्मिक जीवन के ऊपर आशीष होगी। अगर आप अपने शारीरिक माता पिता की आज्ञा को मानेंगे तो आपके शरीर के ऊपर आशीष होगी। इफ्सियों की पत्री उसके 6 है, पहले वचन को पढ़ लेना। उसके अंदर लिखा है, यदि आप अपने माता और पिता का आदर करते हैं, उनकी आज्ञा को मानते हैं, तो आप धरती के ऊपर बहुत लंबा समय जिएंगे। हालेलुया। बच्चे जैसे थोड़ा बड़ा होते हैं, उनको लगता है कि मेरे पापा थोड़ा ओल्ड जमाने के हैं, पुराने जमाने के हैं, उनको कुछ भी पता, मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूं, उससे ज्यादा अच्छा हूं, इसलिए मुझे ज्यादा पता है। लेकिन बाइबल के अनुसार अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर आशीषित होना चाहते हैं तो आपको आपके माँ बाप की आज्ञाकारिता में रहना पड़ेगा और आदर करना पड़ेगा। इस व्यक्ति को यहोवा ने आज्ञा दी, अब्राहम ने उसी वचन को पूरा किया इस्साक की जिंदगी में। अब इस्साक चाहता था कि मेरे बच्चों की जिंदगी के अंदर भी यही हो, पर आपको पता उसने क्या किया? पढ़िए दोबारा 34 को। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ, तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदित और हित्ती एलोन की बेटी बाशमत से विवाह कर लिया। और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा है? इन बातों के कारण किसका मन खेदित हो गया? उसके माँ और उसके बाप। हालेलुया। आपको पता हमारी माँ और बाप दोनों कहाँ पर है? स्वर्ग में।
प्रभु यीशु मसीह हमारी माँ भी है और प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता भी है। क्योंकि बाइबल बताती है, बाइबल बताती है, यशायाह नबी की किताब जब पढ़ता हूं कहता माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं और कभी भी त्यागूंगा नहीं। लिखा है जैसे एक बाप अपने बाल के ऊपर दया करता है, यहोवा कहता है वैसे ही मैं तुम्हारे ऊपर दया करता हूं। इस व्यक्ति ने वो काम किया जो काम प्रभु यीशु मसीह के वचन के खिलाफत में था। उसका कारण क्या हुआ? उसका कारण हुआ 27 अध्याय आप पढ़ेंगे। 27 अध्याय के अंदर इसाक अपने बेटे एसाव को बोलता है, बेटे मेरी आंखें जो हैं वो धुंधली हो गई हैं, जा मेरे लिए एक अच्छा भोजन तैयार कर, मैं तुझे आशीषित करना चाहता हूं। हालेलुया। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, यहोवा ने इस आशीष को इस बंदे की जिंदगी के अंदर आने नहीं दिया। हालेलुया। आशीष का वारिस ये है, वादा इसके साथ है, ब्लेसिंग इसको मिलनी है, पर इसने 26 की 34 के अंदर आज्ञाकारिता के द्वारा अपने माँ और अपने बाप के हृदय को क्या कर दिया? खेदित कर दिया। और 27वें अध्याय के अंदर यहोवा ने आशीष से इसको रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। बहुत सारी आशीष आपको मिलने वाली है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा उनकी जिंदगी रिजेक्ट कर देता प्रभु। हालेलुया। रिजेक्शन भी होती है, याद रखना। हालेलुया। हमें लगता है कि हम यीशु मसीह में आ गए, अब हम कैसे भी जिए, कैसे भी काम करें, कैसे भी लाइफ जिए, और हम प्रभु से प्रार्थना करते रहे। पहले संडे 1 तारीख को मैंने यहां पर प्रचार किया था। एक तारीख को हर एक पास्टर ने एक ही प्रचार किया, गॉड बी ब्लेस यू, गॉड बी ब्लेस यू। आपको प्रभु यीशु मसीह आशीषित करने के लिए जा रहा। एक प्रचारक को, एक प्रभु के रास्ते में जो बताया, एक प्रचारक को सुन रहा था, वो कह रहा था अगर एक गाड़ी है तो 2 होने वाली है, एक प्लॉट है तो 2 होने वाले हैं। हालेलुया। ये फेक मैसेज है, झूठा है ये। इन बातों के ऊपर विश्वास ना करें। पिछली बार मैंने बताया था, कचरे के डब्बे के अंदर अच्छी चीजें डालेंगे तो वो भी कचरे के डब्बे में जाके क्या बन जाएंगी? कचरा। अगर आपका जीवन ठीक नहीं है, जीवन आज्ञाकारिता वाला नहीं है, जीवन यीशु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जितनी मर्जी ब्लेसिंग वाले वचन डालते रहो, वो आपके लिए आशीषित हो। हालेलुया। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ेंगे, यहोवा ने रिजेक्ट नहीं किया इसको। यहोवा ने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि इसने आज्ञाकारिता नहीं की। हालेलुया। आशीष किसको मिलनी है? एसाव को। 27 अध्याय पढ़ लेना, बाइबल बताती है वो आशीष किसको मिली? याकूब को। हालेलुया। किसको मिली? अब यहाँ पर याकूब एक बड़ी अच्छी बात करता है। 28वें अध्याय पहले वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 28वां अध्याय पहले वचन को पढ़ रहे हैं। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर। अब दोनों को आज्ञा मिली है। एसाव को भी मिली थी, पर एसाव ने वैसा सब लोग अपने हाथों को बढ़ाकर बोले हालेलुया। मैं बार-बार बोल रहा हूं, यहाँ पर शादी का वचन सुन के आप ऐसा ना बोले ये कैसा वचन है। आज्ञाकारिता किसी भी चीज में हो सकती है। आदम के लिए फ्रूट की आज्ञा थी, इस्राएल को एक ही यहोवा को मानने की आज्ञा थी, मुझे और आपको वचन को मानने की आज्ञा है। ऐसे ही इसके लिए एक आज्ञा थी, और इसको आज्ञा कौन दे रहा है? इसका पिता। हालेलुया। एसाव ने अपने माता और अपने पिता दोनों के हृदय को क्या कर दिया? खेदित कर दिया। 26 अध्याय की 10 वचन के अंदर, और जैसे 27वां अध्याय शुरू होता है, आशीष उसकी जिंदगी में आती नहीं। और उसके बाद में आप इब्रानियों की पत्री पढ़ेंगे, लिखा उसने रो रो कर उन आशीषों को रिसीव करने की कोशिश करी, पर उसको पश्चाताप का मौका नहीं मिला। हालेलुया। अब यहाँ पर प्रभु के वचन के अनुसार इसहाक जो है अपने बेटे याकूब को बुलाता। पढ़िए। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। पद्दनराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की बेटी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य की मंडली का मूल हो। मैं तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे। अब यहाँ पर देखो कितने अच्छे वचन बोल रहा है इसके लिए, और आपको पता है इसका जीवन के अंदर वचन कब घटने हैं? हालेलुया। गॉड विल ब्लेस यू।
कोई भी बंदा प्रचार कर सकता, मुझे भी आता है। हालेलुया। बड़े अच्छे अच्छे वचन मुझे भी आते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। आज के बाद आप आशीषित होते जाएंगे, आज के बाद आप बढ़ते जाएंगे। सारे वचन मुझे बिल्कुल ऐसे आते हैं और बिल्कुल रटे हुए। हालेलुया। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा। यहाँ पर बाइबल बताती है वो क्या कहता है, एक वाचा इसको देता है, 3 को दोबारा पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे, सर्वशक्तिमान यहोवा तुझे आशीष दे और फलवंत करे, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे, वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम जैसी आशीष दे, कि तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, जिसे यहोवा ने अब्राहम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। तू अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया। अब यहाँ पर हम 7 से पढ़ेंगे। और याकूब माता पिता की मानकर, अब यहाँ पर याकूब अपने माता पिता की मानकर पद्दनराम को चल दिया। सब लोग बोले हालेलुया। एक व्यक्ति को, अब दोनों ही बेटे हैं। हालेलुया। बाइबल में हमेशा 2 दृष्टांत दिए गए। मैंने बताया आपको बहुत बार, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख स्त्रियों का दृष्टांत दिया गया, 2 बेटों का दृष्टांत दिया गया। अब जहां भी पढ़ेंगे आपको 2 उदाहरण मिलेंगे, 2 रास्तों का उदाहरण दिया गया। ये पता क्या है, आप जिसको चुनेंगे उसके अनुसार आपकी जिंदगी के अंदर होगा। हालेलुया। अब आप डिसीजन किसका है? हमारा। बोलो भाई, डिसीजन किसका है? आप यहाँ पर क्यों आए? आप इसलिए आए कि आपकी जिंदगी आशीषित हो जाए, आपकी जिंदगी के अंदर से पीड़ाएं चली जाए, आपकी जिंदगी के अंदर आशीष आए। और बाइबल कहती है जिसके पक्ष में यहोवा है उसका विरोधी कोई भी कुछ कर नहीं सकता। और ये जहां पर जा रहा वहां पर बिल्कुल आसान नहीं है कुछ भी। हालेलुया। पर इसने एक बात बड़ी अच्छी कही है, दोबारा पढ़े साथ पढ़े। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दनराम को चल दिया। अब यहाँ पर उसने किसकी बात मानी? एसाव ने अपने माँ और बाप के हृदय को क्या कर दिया? खेदित कर दिया। पर इसने अपने माँ और अपने बाप की आज्ञा को क्या किया? माना। और जब आप आज्ञाकारिता में जाएंगे, सबसे पहली बात आपकी जिंदगी के अंदर प्रभु यीशु मसीह आपकी बुलाहट को आपके ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। एसाव हकदार था, एसाव को सब कुछ मिलना था, लीगली सब कुछ उसका था, पर उसने वचन को अनदेखा कर दिया, वचन को नहीं माना। हालेलुया। सब कुछ इसके अंदर है। बहुत सारे लोग सूरज प्रमाणी को सुनते हैं, अच्छा प्रचारक, अच्छी बात बोलता है। उसने बोला ऐसे एक सडनली एक प्रचार आ रहा था, तो उसने बोला एक व्यक्ति मेरे चर्च में 3 महीने आता रहा, 3 महीने के बाद वो व्यक्ति गायब हो गया। अचानक से मैंने कई महीनों के बाद में वो मुझे मिला और मैंने बोला भाई क्या हुआ, आप चर्च में क्यों नहीं आते? उन्होंने बोला नहीं मैं आपके चर्च में नहीं आऊंगा। उसने बोला क्यों नहीं आओगे चर्च में? बोला नहीं मैं नहीं आऊंगा। उसने बोला देखो अगर आपको किसी भाई से, किसी बहन से, किसी विश्वासी से ठोकर लगी है तो हमें बताएं, कम से कम जो चीजों से आपको ठोकर लगी हम उसको ठीक तो करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। उसने बोला नहीं एक्चुअली मैं जिस काम के लिए आपके चर्च में आया था वो काम हुआ नहीं, इसलिए मैं आपके चर्च को छोड़ के, मैंने बात पर बताया यीशु मसीह यहाँ पर काम करने के लिए नहीं बैठा। हालेलुया। जैसे बसों के पास स्पीकर लगे होते हैं, 101% लाभ, 2 घंटे के अंदर वशीकरण, सौतन से छुटकारा, मनचाहा प्यार, ये सब चीजें लिखी होती हैं। यहाँ पर वो मुट्ठीकरण नहीं चलता। हालेलुया। यहाँ पर परमानेंटली आशीष है और अपनी पीढ़ियों के लिए है, और ये आशीष किसमें है? यहोवा की आज्ञाकारिता में। हालेलुया। याद रखना जो अपने अगुवे की नहीं मानते ना, जिंदगी में कभी उनकी जिंदगी के अंदर आप आशीष नहीं देखेंगे। हालेलुया। जो अपने माँ बाप की भी नहीं मानते उनकी जिंदगी के अंदर भी आशीष नहीं देखेंगे। याद रखना, नोट कर लो आज इन बातों को, अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लो और सारे लोगों को एनालाइज कर लो जो आपके पास है। जवान बच्चों से भी बोलना चाहता हूं, अपने माँ बाप की सुनना। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूं, मेरी बात को रिजेक्ट कर देना कोई बात नहीं, यीशु मसीह की बात को मानना। माँ और बाप की आज्ञाकारिता में जीवन है। एसाव आशीषित नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ?
उसने अपने माँ बाप के हृदय को क्या कर दिया? खींचित कर दिया। हालेलुया। ये व्यक्ति इसको इसहाक पास बुलाता है और वो कहता है मेरे पिता अब्राहम का यहोवा तुझे ब्लेस करेगा, तुझे धरती देगा, तुझे इस जगह पर जहां पर तू परदेसी है तुझे दे देगा। पर यहाँ पर किसी भी कनानी स्त्री से शादी मत करना। हालेलुया। मैं कहता हूँ अगर यीशु मसीह की ब्लेसिंग चाहिए संसार में मत जाना। मुझे अगले दिन रिपोर्ट मिलती बंदा वही है। हालेलुया। बड़े लोगों का मैंने स्टेटस देखा, उनके घर पे जाओ बड़ी आत्मिक बातें करेंगे। हालेलुया। जिनका था हमको बुरा भी लगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हालेलुया। नचन तो पहला होगा जाएगा। यीशु मसीह भी आने से पहले तुरी बजाएगा, याद रखना। वो तुरी जब बजेगी ना आप यहीं रह जाएंगे, यही डांस होता रहेगा धरती के ऊपर। शादी का डांस भी यही होगा, लोहड़ी का डांस भी यही होगा। आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। मुझे हाइड कर दो, कोई बात नहीं, किसी और के फोन से देख लूंगा। पहली तारीख को भी मैंने बोला। फिर आप इधर आप होके देके डांस कर रहे हैं, अगले दिन घुटने लगाते हैं, यीशु मसीह भी सुनेगा। हालेलुया। आशीष का वारिस था ये व्यक्ति। मेरी बातों को समझ रहे हैं? जिन्होंने लगाया उनको समझ में आ गया। हालेलुया। भाई मैं किसी के हृदय को तोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, टूट जाएगा कोई बात नहीं। जब आपका हृदय टूटेगा तो यीशु मसीह के सामने जाके रोएंगे। तो बाइबल बताती है भजन संहिता 51 के अंदर टूटा हुआ हृदय यहोवा के सामने ग्रहण योग्य बलिदान है। हालेलुया। जितने मर्जी होके दे दो, मुझे हाइड कर दो, यीशु मसीह को कोई भी हाइड कर नहीं सकता। बाद में 4 घंटे प्रार्थना कर लो, एक भी प्रार्थना का उत्तर आने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा तुम 2 स्वामियों की सेवा कर नहीं सकते। एक व्यक्ति है जिसने आज्ञाकारी की और एक व्यक्ति है जिसने आज्ञाकारी नहीं। अब ये आज्ञाकारी करता हुआ जा रहा है। 28 की 10 को पढ़ेंगे। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। आगे क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसीलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। अब यहाँ पर एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता दिखा रहा है। कहाँ का रास्ता? हालेलुया। तो स्वर्ग का रास्ता देखना चाहते हैं? मेरी तरफ ध्यान दीजिए। इसने क्या करी है? आज्ञाकारी। और इसको कहाँ का रास्ता दिख रहा है? हालेलुया। जिसने आज्ञाकारी नहीं करी उसको कौन सा रास्ता दिख रहा है? बीवियों का। उसने बहुत सारी स्त्रियां प्यारी पढ़ लेना वहां पर। हालेलुया। संसार आपको मौत की ओर ले जाएगा। बाइबल बताती है उसके एसाव के वंश को आशीषित नहीं किया यहोवा ने। हालेलुया। इसने आज्ञाकारी मानी, अपने मां और बाप की आज्ञा मानकर क्या लिखा है 10 के अंदर? सो याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और किसी जगह पर रात पड़ गई है। हालेलुया। जब वो वहां पर सो रहा है, रात में कौन आता है? यहोवा। हालेलुया। इसके बाद बोला था दर्शन देखना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हो? दिखेगा वो, बात करेगा वो, प्रकट करेगा वो। जो बात यहाँ पर इसका बाप बोल रहा है ना, वही बात आगे यहोवा बोलेगा। याकूब को पढ़िए। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। सबसे पहले किसने बोला था ये 28 पहले? उसके बाप ने। मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी
और आपको पता जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सिद्ध है, ऐसे ही होगा आपकी जिंदगी के अंदर अगर आप यीशु के वचन को मानेंगे। हालेलुया। अगर इसहाक बोलता बेटे मैं तुझसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी कनानी स्त्री से शादी मत करना और हराम देश में जा, वहीं पर जाकर जो तुझे जो पत्नी लेनी है मैं वहीं बताऊंगा तुझे। हालेलुया। मानकर जाता है, रास्ते में यहोवा दर्शन देता है। क्या करता है? आज्ञाकारी करते जाइए करते जाइए करते जाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ प्रभु आपको आपके दर्शन को आपकी जिंदगी के ऊपर प्रकट करेगा। अगर अभी तक दर्शन नहीं आ रहा, अपने जीवन को एनालाइज करो, कहां पर मैं फेल हूं। जब मैं आत्मा में वीक होने लगता हूं ना, मेरे को अंदर से पता चलता है मेरे जीवन में, मैं ढीला नहीं करता हूं, मैं प्लान करता हूं क्या मैं उपवास करूं या लोगों से मिलना कम करूं या ये काम कम करूं जिससे मैं प्रभु की उपस्थिति में हर एक वीक में अपने जीवन के ऊपर एनालाइज करता हूं, मैं ध्यान लगाता हूं उसके ऊपर। मुझे आत्मा में रहना है, मुझे आज्ञाकारिता में रहना है, मुझे वचन में रहना है। देखो पहली बात इसहाक बोलता है, वही बात को सपने में कौन बोलता है? यहोवा बोलता है। पढ़िए। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। अब यहाँ पर वो भी कहता है अब्राहम के कारण तुझे प्रभु आशीष देगा, अब स्वयं यहोवा आकर उसको बोलता है। दो बातों की गवाही मानी जाती है, पहले उसके बाप ने बोला, अब कौन बोल रहा है? यहोवा बोल रहा है। पढ़िए। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। तेरा वंश भूमि की किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। आप धरती के ऊपर पता क्यों रखे गए? सब लोग मेरी तरफ देखिए। हालेलुया। आपके द्वारा प्रभु लोगों की जिंदगी को आशीषित करना चाहता है। आपके द्वारा लोगों के जीवन को ब्लेस करना चाहता है। आपके द्वारा लोगों को स्पर्श करना चाहता है। प्रभु स्पर्श स्वयं आपके धरती के ऊपर किसी को स्पर्श नहीं करता है, किसी द्वारा स्पर्श करता है? लोगों के द्वारा। आज्ञाकारिता में जीवन है, आज्ञाकारिता में आशीष है, आज्ञाकारिता में उन्नति है, आज्ञाकारिता के अंदर आप बढ़ोतरी की ओर जाएंगे। पढ़े आगे बेटे क्या लिखा है? और सुन मैं तेरे संग रहूंगा। मैं क्या करूंगा? असाओ का संग वचन मिला पढ़ा आपने कभी? नहीं। ओ बोलो भाई, पढ़ा कोई? नहीं। असाओ को प्रभु ने बोला आकर, असाओ तूने अपने मां और बाप की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए मैं तेरे संग रहूंगा। पढ़ा संग वचन? नहीं। अनाज्ञाकारिता वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर आशीष नहीं हो सकती। और जो बोल रहे हैं वो फेक बोल रहे हैं। मेरे को न्यूज मिली, पास्टर भी जाकर डीजे के ऊपर डांस करते हैं। सॉरी माफी चाहता हूं। मैंने बोला पास्टर का टैक्स छीन लेना चाहिए उससे, इसलिए मैं जल्दी से किसी को पास्टर नहीं बनाता हूं। पहले डांस रूम्स करके आ जाए, जब तेरा डांस से मन भर जाए तब आगे, तब पास्टर की अनॉइंटिंग लेंगे तुम। जिसका डीजे डीजे पे डांस करने का मन करता है वो सेवा करने के बारे में बंद कर दे सोचना। हालेलुया। हम मेरी बातों को समझ रहे हैं? देखो मैं डीजे के विरुद्ध में नहीं हूं। अरे डीजे पे गाना लगाओ ना यीशु मसीह के। मैं पास्टर डैनियल की बहन की शादी में गया था, मैं वहां पे डीजे पे दंग हो गया और देखा नाच रहे लोग। मैंने बोला इतना बड़ा पास्टर और ये, मैंने बाद में देखा नहीं ये तो यीशु मसीह के सॉन्ग गा रखे उन्होंने। हालेलुया। हम मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप आनंद लें बाइबल के अनुसार। हालेलुया। मैं चाहता हूं आपका आनंद हो यीशु के वचन में। मैंने बहुत बार बताया, बड़ा मजा है यार, क्यों नहीं आपको समझ में आता? कई बार मैं सोचता हूं प्रभु यीशु मसीह को भी मेरी तरह करते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है यीशु की उपस्थिति में, मुझे बड़ा मजा आता है आराधना में, मुझे बड़ा मजा आता है प्रभु के चरणों में बैठने में। मैंने बताया था पहली तारीख को लोगों को बहाना चाहिए, जन्मदिन होगा तो मजा लेंगे, शादी होगी तो मजा लेंगे, 31 तारीख होगी तो मजा लेंगे। हर 365 दिन 24/7 आप आनंदित रह सकते हैं। बाइबल नहीं कहती है, ये आज्ञाकारिता में है। हालेलुया। प्रभु कहता है 15 को पढ़े बेटे दोबारा। और सुन मैं तेरे संग रहूंगा। कौन कह रहा है? सीढ़ी कहां पे दिख रही है? हालेलुया।
दर्शन देखना चाहते हैं? सच बताओ, मैं पिछली बार भी बोला था, वो देखना चाहते हैं किस में आना पड़ेगा? वचन। और आज्ञाकारी इतनी आसान नहीं होती है, आज्ञाकारी इतनी आसान नहीं होती, आज्ञा मानने में पीड़ा होती है। किसी को बोलो इसने तुझे थप्पड़ मारा था, जाके उसको प्रेम कर करेंगे आप? नहीं। तेरी बात को मानूं तो मुझे आशीष दे या इसको तो प्यार नहीं कर सकता मैं। अपनी बात को समझ लें, आशीष दे या इसको प्यार में कारक, इसको माफ कर दे। आशीष दे या ना दे, पर इसको माफ में कारक। इसने मेरा दिल को तोड़ दिया, खंजर मार दिया मेरे दिल में। आपको पता, आपकी ऐसी हरकतें देखते यीशु मसीह के दिल में भी खंजर करते हैं, काटते हैं यीशु मसीह के दिल को आरी से। हालेलुया, हालेलुया। जब आप संसार की बातों में आनंद लेते हैं ना, संसार का आनंद ढूंढते हैं, यीशु मसीह का दिल जो है जैसे मौसमी ऐसे निचोड़ देते हैं, जो ऐसे यीशु मसीह का हृदय निचोड़ जाता है। इसको कहता है मैं तेरे संग संग रहूंगा। ये गाना गाना बड़ा आसान है, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा करते एक और भी है ना, सेनाओं का यहोवा। हाँ, यह सेनाओं का यहोवा मेरे अंग संग है, उन लोगों के अंग संग रहता है जो वचन की आज्ञाकारिता में रहते हैं। यहोवा इसको क्या कहता, पढ़िए। और जहां कहीं तू जाए, जहां कहीं तू जाए, वहां तेरी रक्षा करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। और कह रहा वादा मेरा तुझसे, आज तू डर के भाग के जा रहा है, किसी जगह पर तुझे लाऊंगा वापसी। आगे, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर, सुन ले क्या कह रहा है, जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूं, तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो बड़ा दयालु है, वो बड़ा प्रेम करने वाला है, आपको आशीषित करके, आपको आनंदित देख के, आपके खिले हुए चेहरे देख के उसको बड़ा मजा आता है। सच बताओ, आपके बच्चे खुश होते हैं, कितना मजा आता है? बोलो भाई। मेरे बच्चों के साथ कभी मैं खाने वाने के लिए चला जाता हूँ, तो मुझे लग रहा होता है कि यार इनका मन कर रहा है कि बीच में आइसक्रीम भी खाए, मैं उसको बोलता यार जाओ तुम्हें जो लेना ले लो, वो बोले पैसे ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं, जहाँ 500 लगा वहाँ 1000 लग जाए वो बात नहीं, जो चाहिए वो ले लो। जब उसके बाद उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आती है ना, मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता है, प्रभु तेरा धन्यवाद। आपको पता सेम टू सेम खुशी प्रभु यीशु मसीह को होती है जब आप खुश होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके वचन के अनुसार उसका चेहरा खिल जाता है, उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है कि मेरी बेटी मेरी। आप अपने बच्चों को खुश देख के खुश है कि नहीं? yes. और बोलो भाई yes. क्या वो आपको खुश देख के खुश नहीं है? खुश है। आपके चेहरे उतरे हुए देख के उसका मन खेदित होता है। आपकी बेटी या बेटे से जिससे आप प्रेम करते हो, उसका चेहरा उतरा हुआ देख के आप उसके पास जाके पूछते नहीं बेटे क्या दिक्कत है? आपका उतरा हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता, आपको मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। और यहाँ पर कहता है जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूं, तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और बाइबल क्या कहती है, मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, ये थोड़ा सा पढ़ दो बेटा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है इसी जगह पर सुलेमान ने मंदिर बनाया। हालेलुया, हालेलुया। एक बंदा आज्ञाकारी करता हुआ जा रहा है और प्रभु उसको वहां पर दर्शन देता है और उसके एक बात समझ में आती है, यहाँ पर यहोवा के मंदिर के अलावा कुछ हो नहीं सकता। इसके पता नहीं कितने सालों के बाद सेम जगह पर सुलेमान राजा बनता है और यहीं पर यहोवा का मंदिर स्थापित किया जाता है। कितनी जबरदस्त बात है। आने वाली नींव को प्रभु, आने वाली एक बड़ी बिल्डिंग को यहोवा देख रहा है, उसमें नींव का काम आप कर। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने कभी नहीं सोचा होगा पूरी दुनिया, वहां पर प्रभु ने आपको बोल दिया, अब्राहम को बोल दिया 12 अध्याय के अंदर, धरती के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम का कोई बेटा भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर आपको पता है वो वचन आज तक यहोवा पूरा करता जा रहा है। पूरी दुनिया अब्राहम के वंश के द्वारा आशीष पा रही है। आमीन, हालेलुया। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर प्रभु यीशु मसीह के लोग नहीं रहते। हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है यीशु किसके वंश में से आया? अब्राहम के वंश में से।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आपकी जिंदगी की शुरुआत बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन आपके द्वारा यहोवा पता नहीं कितने लोगों को आशीषित कर सकता है। आमीन हालेलुया। और यहाँ पर बाइबल बताती है, करके उठा और उसने बोला यहाँ पर यहोवा के भवन के अलावा कुछ भी हो नहीं सकता। थोड़ा मैं आगे उठाता हूँ। उसके बाद में याकूब लबान के घर पे चला जाता है। 14 साल तक वहां पर वो मजदूरी करता है और बाइबल बताती है उसकी शादी होती है और उसके बच्चे हो जाते हैं। और जो जब वो लबान के घर पे रहता है, अगर आपको कोई नौकर मिल जाए तो आप कभी भी उसको छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया हालेलुया। अगर आपको कोई फ्री का नौकर मिल जाए आप छोड़ेंगे उसको? नहीं। अब लबान जो है वो चाहता है कि याकूब मुझे कभी भी छोड़ के ना जाए। और बाइबल बताती है यहोवा का वचन जो है याकूब के पास पहुंचता है। किसके पास? वो कहता है बेटे तेरे से मैंने वादा किया था, रात को मैंने तुझे दर्शन दिया था, इस बात को लगभग 14 से 20 साल हो चुके, 20 साल हो गए वहां पे लिखा है, लगभग 20 साल हो गए हैं, अब तुझे वापस वहीं पर जाना पड़ेगा। पर लबान इसको छोड़ना नहीं चाहता। और 29 की 18 से पढ़े प्लीज। नहीं सॉरी 18 की 20 सॉरी 18 की 20 सॉरी 30 की 25 माफी चाहिए। उत्पत्ति की किताब उसकी 30वां अध्याय उसकी 25 वचन को हम पढ़ेंगे। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मैंने जो 31 वचन आपको पढ़ाई थी यहाँ पर है वो, उसका कनेक्शन इसके साथ है, पर दोनों चीजें आपको दिखानी बड़ी जरूरी थी। उत्पत्ति की किताब उसका 30वां अध्याय इसकी 25 वचन को पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, हाँ तब याकूब ने लाबान से कहा, हाँ? मुझे विदा कर कि मैं अपने देश हाँ? और स्थान को जाऊं। हाँ? मेरी स्त्री और मेरे बच्चे हाँ? जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, हाँ? उन्हें मुझे दे हाँ? कि मैं चला जाऊं। हाँ? तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। हाँ? लाबान ने उससे कहा, हाँ? यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है, हाँ? तो यहीं रह जा। अब यहाँ पे अब जो वचन है ना इसको बड़े ध्यान से सुनना प्लीज, क्योंकि मैंने ये अनुभव से जान लिया अब सुन है लीजिए। उसने बोला मैंने ये अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा मैंने अनुभव से एक बात जान ली है, तेरे कारण यहोवा ने मुझे क्या दी है? आशीष। हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन को एनालाइज करो कि अब मेरी जिंदगी के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा, मेरे प्रचार के द्वारा, मेरे सुसमाचार के द्वारा किसी व्यक्ति की जिंदगी आशीषित हुई है? हालेलुया। हालेलुया। आपके मन में सवाल आएगा मैं प्रचारक थोड़ी हूँ। क्या सवाल आएगा? मैं प्रचारक थोड़ी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बड़े लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर से आशीषित होते हुए देखा, बड़े लोगों को, एक व्यक्ति को नहीं, बड़े लोगों को। एक लेडीज यीशु मसीह को छोड़ के, मैंने पहले भी कई बार गवाही दी, यीशु मसीह को छोड़ के जा रही थी, उसका पति जेल में था, प्रार्थना करी, पास्टर ने, वो अब जेल से बाहर आ गया, वापस चली गई छोड़ के। मैं एक मीटिंग में बड़ी पूर्ति में जा रहा था, मुझे जाकर गलियां गलियां बिछानी थी। मैंने रास्ते में उस लेडीज को देखा, मैंने बोला ये तो चर्च में आती थी। मैंने बोला दीदी आप कहाँ जा रहे हैं? उसने बोला किसी काम जा रहे। मैंने बोला मीटिंग हो रही है। उसने बोला मैं नहीं जाऊंगी। मैं जबरदस्ती उसको बाजू से पकड़कर उस मीटिंग में ले गया। आपको पता वो मीटिंग में जाना नहीं चाहती थी, वहां पर इतना अभिषेक था, वो स्त्री वहां पर गई, आंखें बंद करी, प्रार्थना करना शुरू किया, रोने लगी, पवित्र आत्मा से भर गई, उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। और आपको पता है उसके बाद में उसका पति पास्टर बन गया। हालेलुया। हालेलुया। और उसने एक दिन बड़ी जबरदस्त मीटिंग थी, बड़ी, कम से कम 200-250 लोग होंगे और बड़े बड़े लोग आए हुए थे। उस लेडी को बुलाया गया, आपकी गवाही है वहां पर। और मैं भी गया था वहां पर ड्राइवर बन के, मैंने वर्दी पहन रखी थी और उसकी गवाही थी, और उनको बुलाया और मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था क्योंकि मैंने ड्राइवर वाली वर्दी पहन रखी थी और मीटिंग चल रही है, पास्टर प्रचार कर रहा। अचानक से उन्होंने बोला ये बहन अपने जीवन की गवाही देंगी क्योंकि उसका पति जेल में था। आपको पता उसने क्या बोला? वो गवाही देने के लिए गई, उसने बोला मेरी जिंदगी में यीशु मसीह ने काम किया, पर उस शख्स से मैं आपको मिलाना चाहती हूँ जिसने मुझे यीशु से मिलाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी आंखें बिल्कुल दंग रह गई खड़े, और मेरे लुए खड़े हो गए, ये कैसे? और आपको पता जब मुझे खड़ा किया गया, मैंने वर्दी पहन रखी थी ड्राइवर की। हालेलुया। उसने बोला ये व्यक्ति है। मैं ऐसे ऐसे जा रही थी, इस व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे मीटिंग में लेकर गया
उस दिन प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने मुझे छू लिया। आमीन, हालेलुया। इतने बड़े चर्च के अंदर सब लोग पता किसके लिए तालीम ला रहे थे? एक ड्राइवर के लिए। उस समय पास्टर नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को एनालाइज कीजिए, क्या आपके जीवन के द्वारा लोगों को इतने लोग, मैं आपको बता सकता हूँ, गाड़ी चलाते चलाते लोगों पर टैक्स मारता रहा, मैं यीशु मसीह आपसे प्रेम करता, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता, यीशु आपसे प्रेम करता। कितने लोगों के लिए मैंने प्रार्थना करती, लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर का टैग नहीं था उस समय मेरे पास। अब मेरी बात को समझ रहे हैं? यहां पर वो कहता है मैंने अनुभव से मालूम कर लिया। किससे? दोबारा पढ़ने से। लाबान ने उससे कहा, हाँ? यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है, हाँ? तो यही रह जा, हाँ? क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है, हाँ? कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। मैंने अभी बताया, आप अपने जीवन को चेक करो, क्या मेरे कारण किसी का जीवन आशीषित हुआ है? नहीं हुआ तो खुदावंद यीशु मसीह के सामने घुटने लगाएं। प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा लोगों को स्पर्श करना चाहता है। आमीन। आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों मित्रों में प्रभु लोगों की जिंदगी को बदल देना चाहता है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोगों की ऐसी गवाही है, उनके साथ कुछ लोग काम करते हैं, शायद रेणु सिस्टर की भी यही गवाही है कि उनके साथ एक सिस्टर काम करती थी लिखकर, उन्होंने आपको सुसमाचार सुनाया और उनके द्वारा यीशु मसीह का वचन उनके जीवन में पहुंचा। उसका मकसद वो पास्टर नहीं थी, वो एक ऑफिस में काम करती थी, सिस्टर वहां पर काम करते थे, उन्होंने उनको यीशु मसीह का वचन दिया और वो पिछले 8 साल से प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके जीवन को बहन आशीषित किया यीशु ने या नहीं? आपके जीवन को आशीषित किया या नहीं? किसके द्वारा? एक लेडीज के द्वारा। उसने पास्टर बनने का इंतजार किया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी और एक बात घटती है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि समय ज्यादा हो गया। ये कहता है कि मैं, तूने जो मेरे साथ काम किया ना, उसके लिए मैं तुझे मजदूरी देना चाहता हूँ। क्या मजदूरी दूं तुझे? वो कहता है ऐसा करो, हम दोनों आज एक वाचा बांधते हैं। याकूब को क्या कहता है? लबान और याकूब के बीच में, याकूब कहता है चलो मेरे और तेरे बीच में एक वाचा। वो कहता क्या देना चाहता तू? वो कहता है ये चितकबरी जो बकरियां है ना, ये मुझे दे दे। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? ये जो चितकबरी बकरियां हैं, ये किसको दे दे? मुझे दे दे। वो कहता ठीक है। आपको पता है जैसे ही चितकबरी बकरियां याकूब के अंदर में आती है, आप पढ़ लेना इसको आगे, समय कम है। आपको पता है जो जो बकरियां याकूब के हाथ में जाती हैं, प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, वो बकरियां जो है वो बच्चों को जन्म देना शुरू करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जितनी लबान के पास होती हैं उससे कई गुना ज्यादा किसके पास हो जाती है? याकूब के पास हो जाती है। जब उसको पता चलता है यार ये जो चितकबरी है ये तो ज्यादा बच्चे जन्म रही है, वो कहता नहीं नहीं नहीं, डील कैंसल। क्या हो गया? डील कैंसल। कई बार आपको लगता है ना इस बंदे के कारण यार मैं पढ़ नहीं सका हूं, ये बंदे ने यार मुझे पढ़ाया नहीं, अगर ये नहीं होता तो मैं आज यहां नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती जिसके पक्ष में यहोवा है उसका विरोधी कौन है? और कहता नहीं डील कैंसल, चितकबरी तेरी नहीं काली तेरी। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? ये वाली तेरी। वो कहता नहीं ये गलत बात है, पर बोला कोई बात नहीं, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। आपको पता है दूसरी बार जो बकरियां वो अडॉप्ट लेता, वो कहता है ये मेरी, उसके बाद में वो बच्चे जन्नत शुरू कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आपको पता है जब ऐसा होता है, मैं चाहता हूं कि 30 की 42 पढ़े, 41 से 42 से, सॉरी 42 से। पर जब निर्बल एक मिनट, उत्पत्ति की किताब 30वां अध्याय 42 वचन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। हाँ, पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी, तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल लाबान की रही और बलवंत याकूब की हो गई। हालेलुया, हालेलुया। निर्बल किसकी रही? बार-बार वो बदल देता था। आपको लगता है इस बंदे ने यार मेरे साथ गलत कर दिया, वो करने को कितनी बार गलत कर दिया। वो कह रहा है एक अगर तेरा कुत्ता चोरी करके ले जाता उसको पजामा में दे दिया, और दिखा के नहीं।
हालेलुया। अगर तेरे पास थोड़ा सा वो लेगा, उसको बोले ये ले भाई और भी ले जा। हम कहते हैं अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, छीन लाऊंगा तेरे से। याद रखना कुछ भी आपका जाएगा नहीं। मैं रिटर्न में लिख के दे सकता हूँ, वचन के साथ देते हो तो। अगर चिंतकबरी इसके पास आई, उसने ठगी मार ली, उसने बोला ये मेरी, उसने दूसरी दे दी, और बाइबल बताती है उसकी निर्बल रह गई और इसकी बढ़ गई। और आगे क्या लिखा पड़ी? इस प्रकार में पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया। क्या? धनवान, वो शायद यहाँ पे ऐसे लिखा है, धनवान हो गया। और इसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। हालेलुया। हालेलुया। इसके स्वामी ने इसके साथ अच्छा किया था, बुरा किया था? हालेलुया। इसके भाई एसाव ने इसके साथ अच्छा किया था या बुरा? पर इसकी जिंदगी में क्या थी? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी के साथ आशीष है। हालेलुया। गॉड विल ब्लेस यू। ये आशीष नहीं है, आज्ञाकारिता के साथ आशीष है। इसके स्वामी ने बार बार इसकी मजदूरी को बदल दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़े, बताता हूँ। 6 को पढ़े, 31 की 6 को भी पढ़े, सॉरी 5 से उत्पत्ति की किताब 31वां अध्याय 5 वचन से पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। हाँ जी। तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। मेरे पिता का यहोवा मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। कितनी बार बदल दिया? 10 बार। एक बार ठगी नहीं करी, कितनी बार करी? 10 बार। कितनी बार धोखा किया? 10 बार। और आगे वो क्या कहता है, सुनिए। परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। हालेलुया। और जिसके पक्ष में यहोवा है, उसका विरोधी कुछ कर नहीं सकता। वो कर सकता है नहीं। ये ना होता तो ये ना होता, ये होता तो ये ना होता, बोलते ना। हालेलुया। अगर कोई होता ना होता, यीशु जरूर होता। यीशु होता तो किसी और की जरूरत पड़ती नहीं। मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा तो मेरा कोई वजूद ना, ऐसे है, मेरा कोई वजूद ना होता जो मेरी जिंदगी च तू ना। मैं तो एक बार बोलता, तू ना होता तो मेरा कोई भी वजूद होता। और कह रहा 10 बार मेरे से ठगी कर ली, बता फिर भी मैं धनवान हो गया, फिर भी मेरी बढ़ोतरी हो गई, फिर भी मैं आशीषित हो गया। हालेलुया। वो ब्लेस कहने से आशीष नहीं आएगी। किसमें आशीष आएगी? आज्ञाकारी में। और आज्ञाकारी करना इतना आसान होता नहीं। ये आज्ञाकारी तब पता चलती है जब हम शादी में जाते हैं। हालेलुया। कहाँ जाते हैं? जब हम शादी में जाते हैं, जन्मदिन में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तब हमारी आत्मिकता का क्या करता है, पता चलता है। हालेलुया। यहाँ तो हम लंबी लंबी दुआएं कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, अंदर की बातें कौन जानता है? हालेलुया। आगे प्रभु ने एक और बात बोली थी, बस 5 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि मैं खत्म करूं इसको पूरा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, 26, 27, 28 ये यहाँ तक पढ़ लेना, आपको बड़ा मजा आएगा, मैं पक्का बोल रहा हूँ। इसको पढ़ने से आपको बड़ा मजा आएगा। और बाइबल बताती है लबान ने उसको छोड़ा नहीं। क्या नहीं किया? लबान ने इसको रात को भाग गया। वो कब भाग गया? रात को। यकूब क्या किया? यकूब अपने लेकर बच्चे कुछ रातों रात निकल पड़ा। और अब हम पढ़ेंगे 31 की 22 पढ़िए। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है। हालेलुया। अगर आपको कोई बांध के रखने की कोशिश करेगा, यीशु मसीह आपको वहां से भगाकर ले जाएगा। हालेलुया। कोई भी चीज आपकी तरक्की के अंदर रोड़ा बन नहीं सकती। आप धरती के ऊपर आशीषित होने के लिए पैदा हुए। पर आशीष किसके साथ है? आज्ञाकारिता के साथ। हालेलुया। तीसरे दिन लबान को समाचार मिला, कौन भाग गया? याकूब। आप पकड़ो, आगे का लिखा पढ़िए। इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर, अब उसने एक पूरी गैंग बनाई, इसको तो हम क्या करेंगे, अभी पकड़ लेंगे। पर आपको पता है उसने 28 अध्याय के अंदर बोला था, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, जब तक मैं अपने कहे हुए पूरा ना कर लूं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, बड़े आगे का लिखा।
उसका 7 दिन तक पीछा किया, 7 दिन तक उसका पीछा किया, और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा, और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में हाँ? अरामी लाबान के पास आकर कहा। अब देखो, कभी भी यहोवा अन्य जातियों के पास जाता नहीं है। दूसरा उदाहरण मिलेगा, पहले अब्राहम को जब मिस्र में था, एक राजा के सपने में जब वो उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, उस रात यहोवा उस राजा के पास जाता, कह रहा इसको कभी मत छूना। हालेलुया। लोगों के सपने में आप आके बोल देगा इसको टच किया तो तुझे टच कर दूंगा मैं। हालेलुया। अरे यहोवा के पक्ष को देखना चाहते हो? ये आया भाइयों को लेकर, घोड़े वोड़े लेकर, अब तक उनको बांध के वापिस रात को यीशु आ गया उसके सपने में। कहाँ आ गया? पढ़े दोबारा 24 को पढ़े। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर तब कहा। यहोवा ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह। सुन ले भाई, मुझे पता ऐसे बोला, ओए लाबान। प्यार से नहीं मानते ना लोग। जब किसी को डराना होता तो कैसे बोला जाता है? ऐसे बोलते हैं प्यार, थोड़ा ऐसे, लाबान अगर तूने मेरे बेटे याकूब को छू लिया, मेरी बातों को समझ रहे? हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बोलता है, लाबान तू मेरे बेटे याकूब को छू नहीं सकता। पढ़ो क्या लिखा है? सावधान रह। सावधान रह। तू याकूब से ना तो भला कहना, ना तो याकूब से भला कहना, और ना बुरा, और ना बुरा। हालेलुया। हालेलुया। कब आया ये हवा? सपने में। याद रखना, आपकी हानि नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं पेट फंसा हुआ तो प्रभु कुछ सिखा रहा है। आज्ञाकारिता में बदलिए, मैं वादा करता हूँ आपका नुकसान नहीं होगा। अरे यीशु के ऊपर विश्वास किया, यीशु के पीछे चले, नुकसान हो जाए? नहीं हो सकता। ये मेरी जिंदगी का अनुभव है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, उन 10,000 पुरुषों से मैं नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध में पाती बांधे खड़े हैं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आया कि नहीं? ऐसा जुड़ाओ। सब कुछ किसके साथ जुड़ा है? आज्ञाकारिता। इसने एक आज्ञा मानी, अपने पिता की आज्ञा मानकर कहां चला गया? हारान देश में। और साओ कहां चला गया? औरतों के पास। संसार में जाएंगे, बाइबल की हिस्ट्री में नाम नहीं आएगा, स्वर्ग की पोथी में नाम नहीं लिखा जाएगा, स्वर्ग की जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा जाएगा। हालेलुया। किसी भी व्यक्ति को आपकी हानि करने नहीं देगा। ये मेरी जिंदगी का अनुभव है, ये बाइबल में भी लिखा है और मैंने अनुभव भी किया है। हालेलुया। जबरदस्ती लोग आएंगे आशीष देने के लिए, क्योंकि इसके वचन के अंदर हमने क्या पढ़ा? जिसके पक्ष में यहोवा है उसका विरोधी कोई कुछ कार्य नहीं सकता। जब मैंने ये पहला वचन पढ़ा, उसके बाद मैं 100 में चला गया। कईयों के मन में आ रहा पता नहीं कहां लेके चलेंगे, पर मुझे पता था कि मुझे खत्म कहां पर करना है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बातों को समझे। प्रभु यीशु मसीह आपसे बेहद प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया। आपको पता है ये प्रेम आज्ञाकारिता से सिद्ध होगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, ओ भाई मुझसे प्रेम करते हो या प्रभु प्रभु ही कहते हो? आपका प्रेम पता लगता है जब आप संसार में जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको होमवर्क है। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, वीडियो बंद भी है तो भी होमवर्क सुन लो। उत्पत्ति की किताब 26वें अध्याय से लेकर 31-32 अध्याय तक पढ़ लेना। मजा आएगा आपको पढ़ के, पक्का कह रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपसे बातें करेगा। हालेलुया। आपकी मजदूरी को 10 बार भी बदल दिया जाए, कोई आपकी फीलिंग को समझे ना समझे, कोई व्यक्ति आपकी बातों को अंडरस्टैंड करे ना करे, मेरा यीशु आपकी हर एक बात को समझेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञाकारिता में क्या है वीना बहन? हाँ जी, आज्ञाकारिता में क्या है? जीवन। हालेलुया। आज्ञाकारिता में क्या है? जीवन। उन पास्टरों को मत देखो जो डांस करते हैं, इस पास्टर को देखो जिसके पास आप आते हैं। कभी वीडियो मिले मेरी नाचते हुए कैसे ना डीजे के ऊपर, तो दिखा देना मुझे। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे कभी भी ऐसा ना करने दे। हालेलुया। दूसरे पास्टर को मत देखा करो, वो नाच रहा था इसलिए हम भी नाच लिए, वो कर रहा था मैंने कर लिया। आप अपने पास्टर को देखो जिसके लिए यहोवा ने आपके लिए जिसको ठहराया। अगर वो आपको ऐसे काम करता हुआ मिले तो तुम भी करना। कल को दोष लगाना, आप भी तो ऐसा कर रहे थे।
हालेलुया। बहुत बार मैंने बोला कभी भी टेढ़े मुंह की फोटो मैंने नहीं देखी होगी आपने, कोई घटिया स्टेटस नहीं देखा होगा। मेरे फोन भी आपके पास अगर अच्छा फोन है तो मेरे पास भी 2 स्मार्टफोन है, एक नहीं 2 है, एक अभी नया लिया मैं, मेरे को भी स्टेटस लगाना आता है। हालेलुया। अब मेरी बातों को समझ रहे? स्टेटस लगाना मुझे भी आता है, सब कुछ आता है मुझे, A to Z जो होता है, इंस्टाग्राम क्या आता है, फेसबुक क्या होती है, ट्विटर क्या आता है, सब पता मुझे। पर आपको पता है मैं वो बातें करता हूँ जिससे मेरे बहन भाइयों को आशीष मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। इस वचन के द्वारा यहोवा आपको आशीष